हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिर्की क्लासेस में। तो आज हम 4 और 8 के विभाज्यता का नियम को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले 4 से विभाज्यता का नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले दी गई संख्या में दहाई के अंक को देखेंगे। दहाई का अंक अगर विषम है तो इकाई के अंक में दो जोड़कर 4 से भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर दी गई संख्या में दहाई का अंक सम है तो केवल दहाई के अंक को देखना है, उससे देखकर संख्या जितनी होगी उसे 4 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे अब इस संख्या को, ये सम संख्या दहाई सम है, इसलिए 4 को 4 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये दी गई संख्या 4 से विभाज्य है। इसमें दहाई का अंक विषम है, विषम संख्या है, इसलिए सिर्फ इकाई में 2 जोड़कर फिर 4 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कटेगा तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। दूसरे नियम को समझते हैं। दी गई संख्या में दहाई और इकाई के अंक पर जो संख्या है उसे लेंगे और इसे 4 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो यह संख्या 4 से विभाज्य, नहीं कटती तो 4 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार ये भी दी गई संख्या को सबसे पहले इकाई दहाई और इकाई पर जो अंक, मतलब जैसे 24 है, 24 को 4 से भाग देंगे। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से पूरा पूरा विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले दी गई संख्या में सैकड़े पर जो अंक है, सैकड़े जैसे 3 है, इसको देखेंगे कि ये विषम है कि सम। अगर ये सम है तो इकाई में 4 जोड़ देंगे। जैसे ये सम है, ये दी गई संख्या ये विषम है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 4, तो ये हो गया 64। अब इसे 8 से भाग देंगे। अगर ये पूरा पूरा चला जाता है, जैसे 8 8 64, ये पूरा पूरा चला गया, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार अगर दी गई संख्या में सैकड़े का अंक अगर सम है, सैकड़े का अंक अगर सम है तो इकाई और दहाई से बनी संख्या, मतलब 30 को सीधा हम 8 से भाग देंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, पूरा तो दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगी। अगर ये नहीं कटता तो 8 से विभाज्य नहीं होगी। 8 का दूसरा नियम देखते हैं विभाज्यता का। दी गई संख्या में सैकड़ा दहाई और इकाई के से बनी जो संख्या होगी, मतलब जैसे 24 8 है, 24 8 को इससे 8 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कटता है तो यह संख्या 8 से विभाज्य है। अगर नहीं कटती तो यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। उसी प्रकार दी गई संख्या में सैकड़ा और दहाई और इकाई 800, सिर्फ इसे ही देखना है। ये 8 से अगर विभाज्य होगी तो दी गई संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी।